डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम जिन क्लासेस के ऑनलाइन प्रोसेस के ज़रिए हो रहे हैं, जिनमें बीए, बीएस, बीएड शामिल हैं, इनमें ऑनलाइन सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम के बारे में जो सवालात हैं इनके जवाबात इस वीडियो में दिए जाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएं। पहला सवाल ऑनलाइन पेपर के हवाले से ये है कि जिन स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके थे अब उनमें ट्यूटर्स ने नंबर ग्रेड करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वहाँ स्टेटस में ग्रेड आ जाने के बावजूद नीचे नंबर शो नहीं हो रहे। इसकी वजह यह है कि पहले कुछ स्टूडेंट्स के नंबर शो हो रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो उन्होंने ट्यूटर्स से राब्ते करना शुरू कर दिए थे कि उनके नंबर बढ़ाए जाएं या कुछ और किया जाए। तो यूनिवर्सिटी ने जो नंबर शो होने का ऑप्शन था वो हटा दिया है। अगर आपके ट्यूटर्स नंबर ग्रेड करते हैं तो नीचे आपके नंबर शो नहीं होंगे। अब आपको फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही पता चलेगा कि आप पे कितने नंबर हैं और फलां पेपर में कितने नंबर आए हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने पेपर को मिस कर दिया है, यानी पेपर को तैयार करके फ़ाइल बनाकर अपलोड नहीं कर सके, पेपर मिस हो गया है, या जो पेपर अपलोड किया है इसकी ओरिजिनल फ़ाइल की जगह कोई और फ़ाइल अपलोड कर दी है, बाद में बटन क्लोज़ हो गया और अब दोबारा पेपर अपलोड नहीं कर सकते, ऐसे तालिबे इल्मों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अब आप को री अपेयर के साथ दोबारा पेपर देना होगा और अगले सेमेस्टर के साथ दोबारा पेपर क्लियर करना होगा। तीसरा सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट के पेपर अपलोड कर लेने के बावजूद उनके पेपर के मेन्यू में येलो कलर की पट्टी आ रही है जिसमें लिखा है दिस असाइनमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग सबमिशन, यानी उन्होंने पेपर को अपलोड तो कर दिया है लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि शायद उनका पेपर एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये ऑप्शन इसलिए नहीं है बल्कि ये ऑप्शन इसलिए है कि जो आपने पेपर अपलोड किया था, जो आपकी टाइमिंग थी अपलोड करने की, उसके बाद ट्यूटर की जानिब से आपका ऐड सबमिशन, एडिट या रिमूव का ऑप्शन हटा दिया गया। तो अब आपने जो पेपर टाइम पे अपलोड किया था सिर्फ वही अपलोड रहेगा, इसमें अब आप कोई तब्दीली नहीं कर सकेंगे, यानी अब टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। अब उसी के बिहाफ पर आपको नंबर दिए जाएंगे। चौथा सवाल ये है कि जो ऑनलाइन LMS के पेपर हैं इनके जवाबात स्टूडेंट्स ने बिल्कुल नेट से कापी पेस्ट करके या बनी बनाई कोई ऐसी फ़ाइल ले ली जो कि कापी पेस्ट है, तो क्या इस पर नंबर वगैरह मिल सकते हैं कि नहीं? तो जवाब ये है कि आप इसमें आसानी से पकड़े जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ पता लगाया जा सकता है कि आपने मवाद कहाँ से लिया है, लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर किसी ने कापी पेस्ट वर्क किया है तो गालिब इम्कान यही है कि वो पेपर्स में पास नहीं हो सकेंगे। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको अगले पेपर के साथ री अपेयर होना होगा। पाँचवा सवाल ये है कि जिन स्टूडेंट्स के री अपेयर या अगेन री अपेयर के पेपर सेमेस्टर में होने थे तो उनके लिंक के अंदर असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी असाइनमेंट के ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो क्या उनको दोबारा असाइनमेंट सबमिट कराना होगी? तो इसका जवाब ये है कि इनको असाइनमेंट जमा नहीं कराना होगी। उनको चाहिए कि असाइनमेंट वाले ऑप्शन को नज़रअंदाज कर दें। उम्मीद है कि अब ये ऑप्शन भी हटा लिया गया होगा। आपने सिर्फ पेपर ही देना होंगे। जिनके रीअपेयर के पेपर हैं तो सिर्फ पेपर ही होंगे, जिनके अब पेपर हैं उन्होंने तो असाइनमेंट जमा करवा दी होंगी। अगर उनकी असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स हैं तो पेपर देने का फ़ायदा है, अगर असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स नहीं हैं तो फिर पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। छठा सवाल ये है कि जब स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाते हैं तो उनके बोर्ड पर कुछ परसेंटेज आ रही होती है कि उन्होंने अपना कितने % वर्क कर लिया है। तो कुछ की 25%, कुछ की 70% और कुछ की 100% शो हो रही होती है। तो अब इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है, जब आप अपने कोर्स के अंदर जाते हैं
तो अगर आपने असाइनमेंट 1 और 2 को टिक कर रखा है तो आपकी परसेंटेज 50% होगी। अगर आप पेपर के बटन और क्वेश्चन पेपर के बटन को भी टिक कर लेते हैं तो आपकी परसेंटेज 100% हो जाएगी। अगर आप कोई ऑप्शन टिक नहीं करते तो आपकी परसेंटेज 0 भी आ सकती है। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आपने क्या क्या वर्क कर लिया है। उम्मीद है आपको अपने सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। तो दोस्तों, मेरी आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।